अपने षटकर्म में पहले क्या होता है, दंड धोती। जो ऋषि मुनि होते हैं, मान लीजिए गंगा है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश के पास लोग तपस्या करते थे, गंगा नदी के, माँ गंगा के किनारे जो रेत की जो वो बनी है मुनि रेती, तो कई सारे ऋषि मुनि। अब बाय डिफॉल्ट वो खाना भी नहीं खा रहे, धूप पे हैं, पानी कभी नहीं पिया, तपस्या में है, मेडिटेशन में है। तो दंड धोती क्या, एक ऋषि मुनि एक बहती नदी में थोड़ा सा बैठे, एक नीम की पीपल की एक स्टेम लिया, एक बता रखा है प्रोसेस अपने हठ योग में, एनस पे अपने नीचे नदी में बैठे हुए, पानी तो बह रहा है, अब उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट किया इस तरह से। तो क्या हुआ, जो नदी का शुद्ध जल है वो भंवर बन के, वर्लपूल बन के वो अपने एनस से अंदर गया, रेक्टम में, है ना, थोड़ा सा प्रेशर से जितना जा सकता है उसको फिर होल्ड किया मूल बंध लगा के। अब ये बाहर आए, हल्की सी नौली क्रिया, अग्निसार क्रिया करके नौली करी, अब जाके मल का निष्कासन किया। क्या हो गया, नेचुरली क्लेंजिंग। इसी को हम अभी मॉडर्न वे में कैसे दे रहे हैं, एनीमा। आपने रात में 1 लीटर भगोने में पानी रखा, थोड़े 20-25 नीम के पत्ते रखे, आंवला, हरडे, बहेड़ा थोड़ा सा उसमें डाल दिया, रात भर कपड़ा बांध के रख दिया, साफ पानी। सुबह आपने इसको हल्का सा उबाला, 1 लीटर अपना छान लिया। अब आपने नीचे एनस पे आपने थोड़ा सा नारियल तेल लगाया उंगली से नेचुरली, और अपने एनिमा कैथेटर पे थोड़ा सा नारियल तेल में डिबो के सोए, उसको इंसर्ट किया खुद से। ये तो हम थेरेपिस्ट के द्वारा देते हैं, पर खुद से करना हमें आना चाहिए। लगाया, इसको ऑन किया वाल्व को, और आप लंबी श्वास लिए, और श्वास को अंतर कुंभक में थोड़ी देर होल्ड किया, लंबी श्वास लेके मूल बंद करके होल्ड किया, तो पूरा 1 लीटर पानी आपके रेक्टम से होते हुए आपके लास्ट पार्ट जो डिसेंडिंग कोलोन तक पहुंच जाता है, एक 1.25 लीटर। आपने कैथेटर निकाला, थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ा सा आपने अग्निसार किया, और फिर आप मलासन में बैठ गए। पूरा गैस, पूरी गंदगी। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे स्वास्थ्य साधक, 20-20 साल से कब्जी है, यहाँ पे आए 5 दिन में पूरा कब्ज खत्म, पेट एकदम सॉफ्ट। वो एकदम ट्राई करते हैं, अग्निसार क्रिया कर पाते हैं, कोई कोई तो मध्यम नौली भी कर पाते हैं, पूरा श्वास को छोड़ के, और एब्डोमिनल मसल्स को फ्लैपिंग कर पाते हैं। 20-20 साल की कब्जी सिर्फ एक एनिमा के द्वारा, है ना। ऐसी अपनी एडवांस्ड एनिमा जो पतंजलि में है वो है कोलोन थेरेपी। इसमें क्या होता है, पूरी आंतों की मशीन से सफाई, कोलोन थेरेपी करके मशीन है अपने पास एडवांस, एनिमा की तरह एक बार रखा, और उसमें कंप्यूटर पूरी स्क्रीन लगी हुई है, कैमरा भी लगा हुआ है जहां से आपका एनएस है, और एक नीचे। तो आपके अंदर पानी जा रहा है, पहले हल्का गुनगुना, मतलब टोटल 25 से 40 लीटर पानी यूज होता है 40 मिनट के अंदर एक व्यक्ति में, आंत की सफाई में। और इसमें 15 वर्ष 20 वर्ष पुराना मल भी आपका जमा हुआ निकलता है कोलोन थेरेपी में। तो बहुत सारे लोग शंख प्रक्षालन नहीं कर पाते, फिर उनको हम ये कराते हैं। ठीक, 40 मिनट में जो पानी आता है वो एकदम साफ पानी आएगा, गैस के बबल्स, पार्टिकल्स, है ना। एक पेशेंट आए थे, उन्होंने 10-12 साल पहले नॉनवेज छोड़ दिया था, मांसाहार, कोई इस्कॉन से या किसी से जुड़कर। तो वो व्यक्ति को योगग्राम की बात है, तो लास्ट में उसको दिखा एक हार्ड पार्टिकल आंत से निकलता हुआ। बाद में उसने थोड़ा सा, उसका छन्नी में वो आ जाता है, पहले वाली मशीन में आता था, देखा तो वो सड़ा हुआ पार्टिकल मांस का था। 12 साल पहले किसी ने कभी कुछ मांसाहार किया है, वो गंदगी निकली। तो आप सोचें आंतों में कितना मल जमा रहता है। और जब तक आप अच्छे से योग, अच्छे से अग्निसार क्रिया, कपालभाति, एनिमा, शंख प्रक्षालन, ये सब करके पूरी तरह से आंतों को, अश्विनी मुद्रा, एनल कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, एनल कॉन्ट्रैक्शन महाबंधा, और उसको मूलबंध को रिट्रैक्ट, छोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, तब तक अपना पेल्विक सिस्टम, आंतें मजबूत नहीं होगी। आंतें कमजोर है तो अपना जीवन, मतलब कहीं ना कहीं बीमारियों में हम पड़ रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। और अब थेरेपी फिजिकली सिर के लिए शिरोधारा, शिरोपिच्छु, शिरोबस्ती, तो ऊपर से नीचे तक बता रहा हूं, आप उसको बुक में डिटेल में पढ़ना, है ना। सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सर की गांठें, सर दर्द, हेयर फॉल, है ना,
मस्तिष्क की आंख की बीमारियां, आंखों के लिए अक्षितर्पण, नेत्रधारा, आई वॉश, सौम्या से विभिन्न प्रकार के अपने महात्रिफला घृत, जात्यादि घृत, जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आंखों के महात्रिफला से आई वॉश, त्रिफला जल से आई वॉश, और अपना त्राटक मिट्टी पट्टी आंखों पे, ये आंखों की थेरेपी। कान के लिए कर्णपूरण, अपना ईयर ग्रिड ड्रॉप से कर्णपूरण गरम ठंडा सेक देके कान में डाला ड्रॉप। कर्ण धूपन, किसी के कान में बहुत एलर्जी है, खुजली है, पस है, कर्ण में धूपन, मुलेठी, और ये हम वो एक कागज से जलाते हैं तो उससे सारी वैक्यूम बन के गंदगी खींचती है। नेचुरल प्रोसेस है, स्टीम देते हैं कर्ण भेद। तो कान के लिए है। नाक के लिए नस्य, नस्य भी हर व्यक्ति जीवन भर कर सकता है नेचुरली। मतलब क्या करना है, रात में सोने से आधा घंटा पूर्व हमें बादाम रोगन तेल या सरसों का तेल जो आपको सूट करता है उससे चेहरे की मालिश करनी है अच्छे से। बादाम रोगन तेल, सरसों का तेल या फिर घी, इनसे आप नस्य कर सकते हैं नाक में एक एक दो दो बूंद, ज्यादा भी नहीं, एक एक दो दो बूंद उसको खींचा। ये अपने आदि ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जिसके लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं, सूर्य नाड़ी प्राणायाम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, है ना, चंद्र नाड़ी प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम अपने अनुलोम विलोम में ही है। अनुलोम विलोम में कौन कौन सा, एक तो नॉर्मल अनुलोम विलोम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, फिर सूर्य नाड़ी गर्मी के लिए, सूर्य नाड़ी सूर्य भेदी, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, ये सूर्य भेदी। चंद्र नाड़ी चंद्र भेदी, तो गरम ठंडा बैलेंसिंग प्राणायाम है ना, तो ये भी समझना जरूरी है। तो हम किस पे बात कर रहे थे, थेरेपीज में आंखों का हो गया, नाक का मैंने बता दिया आपको, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। मुंह के लिए, दांतों के लिए, मुंह के लिए बहुत सारे रोग मुंह से होते हैं। एक तो दातुन करना बहुत अच्छा है, नेचुरल, बिना चीनी का दातुन, है ना। कवाल गंडुश और ऑयल पुलिंग नेचुरल है। रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले 30 ml वर्जिन कोकोनट ऑयल अपने पतंजलि का आता है, मुंह में डालें हल्का गुनगुना करके और पूरे मुंह में घुमाएं, 10 मिनट घुमा ले, पूरा एक्सरसाइज भी हो जाएगी जबड़े की, और उसको थूक दें। ऑयल पुलिंग गाय के घी से भी कर सकते हैं, तिल के तेल से, नारियल के तेल से। ऐसे कवल गंडुश, मुंह में गरारे, सुबह के टाइम कफ रहता है गले में, पित्त रहता है, तो गरारे कर ले, ये भी अपना षटकर्म में नेचुरल क्रिया है ना। तो आपने समझ लिया, सिर का, आंख, नाक, कान, गला। लंग्स के लिए स्टीम, नस्य हेल्प करेगा लंग्स के लिए, गले के लिए गरारे, आवाज के लिए वोकल कॉर्ड, थायराइड के लिए, है ना। बाकी पूरे शरीर का हम अलग अलग हिस्सों का गर्म ठंडा सेक भी देते हैं, सर का भी देते हैं ना। अब अक्षितर्पण का हो गया, नस्य हो गया, कर्णपूरण, कर्ण धूपन हो गया। वैसे ही अब चेस्ट में हम देते हैं लंग बस्ती, हृदय बस्ती, लंग बस्ती आगे पीछे दोनों से देते हैं। कमर के लिए देते हैं ग्रीवा बस्ती, गर्दन में सर्वाइकल है तो ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती पूरे स्पाइन की, कटी बस्ती। और ये बस्ती के साथ साथ तेल डालते हैं बस्ती में, गरम तेल, आधे 1 घंटे में उसको चेंज करते रहते हैं। इसी के क्या क्या होते हैं, इसके पिच्चू भी होते हैं। जो लोग तेल लेके आधा घंटा लेटा नहीं रह सकते, पिच्चू, कॉटन में ऑयल गरम गरम रख के उसको रखते हैं, पिच्चू। इसका उपना भी होता है, कटी उपना, ग्रीवा उपना, पृष्ठ उपना। इसमें हलवे की तरह अपन कुछ मेडिसिन बना के उस पे लगा के रखते हैं स्पाइन पे, समझ रहे हैं आप। एल्बो का भी उपना होएगा, घुटने का भी, जानु धारा, घुटने के दर्द के लिए जानु बस्ती, जानु उपना, क्लियर। इसी तरह से नाभि के लिए, अब लीवर के लिए लीवर बस्ती देते हैं अपन, पैनक्रियास के लिए गरम ठंडा सेक और पैनक्रियास की बस्ती देते हैं, किडनी के लिए अपन किडनी बस्ती देते हैं, पीछे दोनों जगह, है ना। एक एक ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी नेचुरोपैथी और पंचकर्म की चिकित्सा जो वेलनेस में हम देते हैं, क्लियर, उससे ऑर्गन मजबूत होता है। नाभि जिसकी अक्सर खराब रहती है, नाभि डिगी हुई रहती है, नाभि बस्ती, क्योंकि मैंने बताया जो मूल है कई सारे रोगों का, 90 से 95% रोगों का, वो है अपना इंटेस्टाइन। तो ऑयलिंग ऑफ द होल इंटेस्टाइन एंड ऑल द ऑर्गन, नाभि बस्ती, इसमें सेंधवादी, सहचरादि अलग अलग तैलों से दी जाती है बस्ती। क्लियर हो गया आपको घुटने में। और फुल बॉडी के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, फुल बॉडी मसाज ऑयल से, अभ्यंग हो गया, स्वीडिश मसाज हो गया। वैसे ही उद्वर्तन, जो बहुत मोटे लोग हैं उनको फैट ज्यादा नहीं देना है, मसाज देना है,
तो त्रिफला और कांति लेप और भी अपने चूर्ण, अपना आटा, जौ का आटा, इससे मसाज करते हैं ड्राई, थोड़ा सा तेल डालते हैं तो इससे फैट कम होता है ना। तो उद्वर्तन चिकित्सा, फुल बॉडी पोटली मसाज, पूरे शरीर में मेडिकेटेड पोटली से वात रोगियों को, जिसको पूरे शरीर में दर्द, अकड़न दर्द रहता है, ऐसे ही अपनी रुक्ष बालुका स्वेद, रेत से मसाज करते हैं पोटली बना के, जिनके शरीर में सूजन वगैरह है तो उनको वो दी जाती है। ऐसे ही स्नेह धारा, पूरे शरीर पे ऑयल की धारा, ऐसे ही हम देते हैं। और क्या क्या देते हैं, रोज हनी मसाज, गुलाब से अपना शहद और ऑरेंज मौसमी की पील्स, पपीता, इससे मसाज, स्किन को डिटॉक्स करने के लिए, नई स्किन लाने के लिए, डेड स्किन हटाने के लिए, स्क्रब। तो इस तरह से कई सारी अपनी फुल बॉडी एंड पार्शियल थेरेपी रहती है। उसके बाद में स्टीम दी जाती है। स्टीम मैंने बताया था, कई तरह के मेडिकेटेड स्टीम फुल बॉडी या लोकल नाड़ी स्वेदन के द्वारा हम देते हैं। क्लियर? ये तो एक हो गया। अब वात मोक्षण, रक्त मोक्षण मैं आपको बता देता हूँ जो जरूरी है, एक्यूपंक्चर में बताता हूँ। एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरेपी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण बहुत सिंपल है। मान लीजिए घुटने का दर्द है, श्रृंगी आप सबने सुना है, देखा भी है, घुटने का दर्द है। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, श्रृंगी चिकित्सक अपने उसको सक्शन किया, उस पर वैक्स लगा दिया, थोड़ी देर में सूज गया, उस पर प्रिक किया, वन टाइम नीडल रहती है, वापस से श्रृंगी लगा दी, थोड़ी देर में गंदा खून, गंदा क्लॉट निकल जाएंगे। अब इसको किडनी ट्रे में लिया, आधे घंटे में, 10-15 मिनट से 1-2 घंटे ऐसी लीच लगाते हैं। जिसके पैर में वेरिकोज वेन्स हैं, कहीं स्किन में गंदगी है चेहरे पे, या नींद नहीं आती है तो सिर पे, या स्किन में कहीं स्पॉट्स हैं तो फंगल है, लीच, जॉक चिकित्सा, रक्त मोक्षण है भी। तो लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो दर्द और वात कम होएगा। वात मोक्षण क्या होता है? वात मोक्षण जो, जिसको ग्वाशा बोलते हैं हम, तो मान लीजिए जो दर्द है किसी का, एडी में दर्द है ऐसा कि सालों से ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसको फिर एक ग्वाशा होता है जो गाय के सींग से एक इंस्ट्रूमेंट बनता है पतला, वो सालों में वो तैयार हुआ, एक मजबूत इंस्ट्रूमेंट, इससे उसको तेल लगा के थोड़ा रगड़ा जाता है तो लोकल ब्लड वेसल्स ब्रेक होते हैं और नए ब्लड वेसल्स, नया खून आता है। ये भी वात को मोक्ष दे दिया, तो वहां से दर्द और क्रॉनिक पेन खत्म हो जाते हैं, है ना। एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरेपी, ये सब मॉडर्न नेचुरोपैथी, मॉडर्न पंचकर्म आयुर्वेद का, षटकर्म का हमारा पार्ट है जो हम वेलनेस में देते हैं। तो इससे क्रॉनिक सारे शरीर के दर्द, पेट की समस्या, बीपी, शुगर, लंग्स की, हार्ट की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, कान नाक गले की प्रॉब्लम, हेयर फॉल, सिर की प्रॉब्लम, कमर की सारी प्रॉब्लम, हिप जॉइंट, है ना। तो ये सारे ऑटो इम्यून कंडीशन से लेके नॉर्मल बीपी, शुगर, थायराइड से लेके कैंसर से लेके लगभग शरीर की और मन की, मेन मन की बीमारियां, यज्ञ जब हम कर रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ, गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय से, या यज्ञ अपने अनुसार जो मंत्र हैं उससे, तो उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल योग हम कर रहे हैं जो पूज्य गुरुदेव करते हैं, होलिस्टिक योगा। योगा सिर्फ हम आसन नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान अपनी श्वास पे भी है, अपने मन पे भी है, गुरु के साथ हम कनेक्टेड हैं, भजन भी चल रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी भी चल रही है। तो एक ही टाइम में आपको मल्टीपल थेरेपीज मिल रही है। तो समत्वम योग उच्यते, पूरी तरह से आपको इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी मिल रहा है, इंटीग्रेटेड आपको थेरेपीज मिल रही हैं, इंटीग्रेटेड आपको डाइट मिल रही है आपके अनुसार। जब मान लीजिए वात आहार क्या होता है, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी, मेथी का पानी, सौंफ और मेथी का पानी, वात रोग दर्द में हम देते हैं, है ना। खजूर, कल्प जो क्रॉनिक वात रोग है। इसी प्रकार कफ वाले को उपवास कराते हैं हम, दिव्य स्वास्थ्य मुलेठी पेय पे उपवास, 3 से 5 दिन में कफों में एकदम कमी आ जाती है। गुनगुना दिव्य स्वास्थ्य मुलेठी पे देना है तो सूप दिया मूंग की दाल का, बहुत हल्की स्पेसिफिक। और डाइट प्लान जो बनाते हैं हम घर जाने के बाद 3-6 महीने का, वो भी इसके अनुसार रहता है, ठीक है। तो आपकी नाड़ी के अनुसार पहले दिन आपकी प्रवृत्ति देखी जाती है, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद दोनों डॉक्टर आपकी प्रवृत्ति देखेंगे, उसके अनुसार आपकी थेरेपी, आपका डाइट, आपका उपवास, आपकी एक एक थेरेपी, और घर जाके क्या करना है 1 साल 2 साल। लंबी बीमारियों में हम लंबे साल लेते हैं, आप फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, तब फिर आप बीमारी आगे रोक पाएंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल को समझ लिए कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है,
मौसम के अनुसार क्या करना है, सर्दी में वात बढ़ता है तो सर्दी में गुनगुने पानी से नहाना है, ऑयल की मालिश करनी है, वो एक लाइफस्टाइल आपको मिल गई। तो पतंजलि वेलनेस इंटीग्रेटेड पैथी 0 to 100 यही है। समझ गए आप, एक आउटलाइन समझ गए आप, दृष्टिकोण। और इसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और जहां मिनिमल जरूरत है कुछ एलोपैथी, तो सिर्फ सपोर्ट के लिए कि दवा कैसे कम कर सकते हैं, जो हार्मफुल केमिकल वाली ड्रग्स क्यों लेना है। प्राकृतिक ड्रग से बॉडी, अगर आप, आयुर्वेद दवा भी जब काम करेगी जब आप पूरा इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, योग को फॉलो करेंगे, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे। कई बार हम सोचते हैं खाना पीने में तो गड़बड़ खाते हैं, कई लोग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, पर वो बोलते हैं कि हम खाली पेट मधुनाशनी ले रहे हैं, खाने के बाद मधुग्रिट, हमारा शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब एलोपैथी लेते हैं तभी ठीक होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि वो डाइट लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आयुर्वेद औषधि से सिर्फ नहीं हो जाएगा। जब वो करेला, खीरा, टमाटर, सदाबहार, गिलोय का जूस पिएंगे 2 बार, एंटी डायबिटिक काढ़ा जिसमें गिलोय, कालमेघ, कुटकी, चिरायता और विजयसार, एंटी डायबिटिक काढ़ा, उसी का पानी दिन भर 1 से 2 लीटर वो पिएंगे, उपवास करेंगे, अपने आइडियल बॉडी वेट में, बॉडी मास इंडेक्स 22 पे आ जाएंगे, और साथ में फिर अपनी पैनक्रियाटिक बस्ती, लिवर बस्ती, गर्म ठंडा सेक, हिप बाथ, ये सब करेंगे। और डाइट जो बताई है, मिनिमम कैलोरीज, मल्टीग्रेन रोटी, तभी उनको 100% रोग से मुक्ति भी मिलेगी और वो फिर स्वस्थ भी रह पाएंगे। ठीक, आपको एक आइडिया हो गया। अभी क्विकली जो प्रश्न है, 5-7 प्रश्न वो पूछ लें। किसी का पर्सनल है तो आप बिल्कुल वेलनेस में आएंगे तो सारे डॉक्टर्स हैं हमारे, पर्सनल आप वहां पे पूछ सकते हैं। जो पूरे सबके लिए फायदेमंद हो, ऐसे 5 या 7 क्वेश्चन क्विकली। हाँ, माइग्रेन भी आप कुंजल करें, पानी मेधा पे, वातेष्टि और मेदेष्टि से यज्ञ, है ना, और जल नीति, सूत्र नीति, और शिरोधारा या शिरोपिच्चू कर सकते हैं घर पे आप, हेड मसाज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी आपके नेफ्राइटिस हो रखा है, जीएफआर हमारी अफेक्टेड है, कई बार ऑटोइम्यून भी होता है ना। इसमें जो गर्म ठंडा से किडनी का है, किडनी पैक है, किडनी बस्ती है, लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। किडनी के अनुकूल आहार वो बहुत जरूरी है, और हिप बाथ, न्यूट्रल हिप बाथ विद एप्सम सॉल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड ओजोन थेरेपी पतंजलि वेलनेस में वो भी अच्छे इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आंख से ना थोड़ा 4-5 दिन से थोड़ा मल से गंदगी सी निकलती है आप सुबह उठ के, और दूसरा आंख से ना डबल सा नजर आता है। ठीक है, आपको डिप्लोपिया वगैरह हो सकता है, डबल विजन है, तो सबसे जरूरी आप आई वॉश करें त्रिफला से, अपनी आई ग्रिड ड्रॉप्स डालें, आई ग्रिड ड्रॉप्स, और त्राटक रोज करें। हाँ, दिए से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है अंधेरे कमरे में अपनी आंखों की सीध में दिया रख करके, और उससे 1.5 मीटर, 1.5 से 2.5 फीट आप रह करके, और बिल्कुल उस पर डीप फोकस, और फिर जब तक एकदम नजरें गड़ी हुई, जब तक आंसू ना आ जाए अच्छे से, फिर आंखें बंद करके फिर आपने योग निद्रा करनी है, रिलैक्स। आई ग्रिड ड्रॉप्स। देखिए, पहली चीज, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है पतंजलि के नाम से, तो आप सब हमारे योद्धा हैं। किसी भी पेशेंट के साथ, किसी भी के साथ, एक भी के साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि फ्रॉड लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को कॉपी करके गूगल एडवर्ड्स देके 4-5 वेबसाइट बना लेते हैं, और वो उसको पैसा देते हैं गूगल का, तो और सेम अपना जैसा सिस्टम है वैसे ही कॉपी कर रखा है उन्होंने। तो बहुत सारे लोग आते हैं, सर साहब हमारे 1 लाख रुपए ले लिए और फोन ऑफ कर दिया। तो इस चीज का सबसे पहले आप जागरूक करें। अपना सिर्फ एक अकाउंट नंबर है, एक ही नंबर है पतंजलि वेलनेस का, वो आप लोग नोट करके रखें, आपकी बुक में है और स्वामी जी आपको बताएंगे भी, है ना। तो उसी पे वो ट्रांजेक्शन करें, और डायरेक्ट आने की सुविधा हमने कर रखी है जो क्रिटिकल रोगी हैं, तो डायरेक्ट वो वेलनेस फेज 2 में आ जाएंगे, तब भी उनका एडमिशन होता है। कॉल सेंटर के अपने 4 नंबर है, वेलनेस का 1 है, योगग्राम निरामयम और वेदा लाइफ और पतंजलि योगपीठ मोदी नगर का। तो इसके अकॉर्डिंग आप सबको ये गाइड करें कि ओरिजिनल वेबसाइट जो patanjaliwellness.com, एक ही अपनी पतंजलि वेलनेस की www.patanjaliwellness.com, ये अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है। कॉल करके बुकिंग करते हैं, है ना। ओरिजिनल जो अकाउंट है, जो स्वामी जी गुरु जी रोज बताते हैं, टीवी पे चलता भी रहता है, एक ही अकाउंट है वेलनेस का, उसी में ट्रांजेक्शन करें,
पीएनबी और एसबीआई की हमारे अकाउंट है। पीएनबी का है जो मुख्य अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक। इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ होती है, फ्रॉड होता है। ठीक है। एडमिशन 7 दिन का अपने आप मिनिमम रहता है पैकेज, डिटॉक्स और रेजुविनेशन, बीपी शुगर कुछ दर्द वगैरह है, कब्जी वगैरह है, 7 दिन का मिनिमम। बाकी जिसकी बीमारी जितनी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को एक्सटेंशन एडवाइस करते हैं। किडनी वाले, लिवर फेलियर, लंग फेलियर, इनको टाइप 1 डायबिटीज, इनको हम 21 से 30 दिन रखते हैं। कैंसर 21 से 30 दिन, है ना। धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आराम आता है 7 दिन के बाद वैसे वैसे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। डिस्चार्ज के दिन डॉक्टर उनको घर का रहना, खाना पीना, दवा सब एक सिस्टम बना के देते हैं। सुबह 4 बजे से रात को 9-10 बजे वही करना है। हफ्ते में 1 दिन उपवास, हर चीज बताते हैं, हर चीज बारीकी से रोगी के अनुसार। क्लियर? ये सब क्लियर हो गया आपको सिस्टम एडमिशन का? पतंजलि वेलनेस और अपने जितने भी सेंटर हैं पतंजलि के, जो आईपीडी है उसमें। सर लिपोमा सूजन, गांठ ना, लाइपोमा। हाँ मतलब ऐसे करने से उसकी सूज गया है। हाँ। और वो ठीक नहीं हो रहे। तो एक बार वेलनेस लाए, गरम ठंडा से घर पे कर सकते हैं, गरम पानी की थैली, आइस पैक, और प्राणायाम ज्यादा करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, है ना। और उसके साथ साथ बर्फ का सेक भी अच्छा है ना। और अपना पीड़ानिल या दिव्य धारा भी आप लगा सकते हैं, तो गांठ जल्दी गलेगी। और लपेट बांध सकते हैं अगर आपके पास लपेट है तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में थोड़ा बताएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस देखिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, आदिजा व्याधि, मन से आंतों में होता है। और इसका जो है हम यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज करते हैं। और डाइट इसमें मेन है। डाइट में जो स्पेसिफिक है, जो मल को बांधे, जैसे दही और खिचड़ी, बॉइल्ड एप्पल, इसबगोल और दही, केला और दही, खिचड़ी, इस तरह से डाइट। और तक्र कल्प, छाछ और दही पे पूरा दिन कल्प करा जाता है, 3 से 5 दिन 7 दिन रोगी। इससे इंप्रूवमेंट आने लग जाता है और साल भर 2-1.5 साल में पेशेंट रिकवर भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अपने प्रश्न जो बेसिक थे वो हो गए। आपके जब स्पेसिफिक है वो आप वेलनेस में आएंगे तो बिल्कुल आपके सारे वैद्य हमारे कंसल्टेशन करेंगे। 19 को आप लोग आएंगे। अभी आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर एनपी सिंह जी आपकी क्लास लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो समय अभी हमारे यही सत्र को समाप्त करेंगे शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः। ओम।